the information without Google. It was launched in January 1996 and it is based on logical and with the 3D keyword search operation. हाँ जी बेटा, गूगल है सबसे पहले सर्च इंजन जो उसने बताया गूगल। गूगल की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ द अर्थ। तो सबसे पावरफुल टूल है बेटा ये, जो मोस्ट कॉमनली हम डेली लाइफ में जो भी कोई यूज करता है वो सबसे पहले गूगल को प्रेफर करता है। तो बेटा कोई भी चीज जो भी आप इंफॉर्मेशन फाइंड कर रहे हो इंटरनेट के बिना वो इम्पॉसिबल है। आप सबसे पहले गूगल ही ओपन करते हो जब आपने कोई चीज को फाइंड करना है, किसी की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप गूगल को ओपन करोगे। कब लॉन्च हुआ था बेटा? ये जनवरी 1996 में इसे लॉन्च किया था। ये किसके ऊपर बेस है? क्या क्या हमने ऑपरेटर पढ़े थे उसमें से बेटा ये एंड, जो लॉजिकल ऑपरेटर एंड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें 3D कीवर्ड सर्च ऑपरेशन है। समझ आया नमन? यादविंदर? यस समझ आ गया मैम। हरमन समझ आया बेटा सभी को? हरमन? हरमन? यस मैम। बेटा आप हरमनदीप कौर हो, सिंह हो, कुछ पता चल रहा है क्या? आपकी आईडी है बेटा, चेंज करो इसे। उसके बाद है बेटा याहू। यादविंदर रीड करो बेटा। मैम किसी और तो करा लो जी। क्यों बेटा? रीड करो, आप प्रैक्टिस करो बेटा। मैम रीड कहाँ से करें? याहू से बेटा। The word Yahoo is an एक्रोनम, acronym for yet another हेरारिकली, hierarchically organized. ओरेकल, इतना मैम स्पेलिंग और नहीं। और It एक्कल is the बेटा। web search engine owned by the Yahoo as of February 2015. It is the third largest search engine is in the USA. Yahoo was launched in January 1996. It is actually a directory, a subject index in a search on the subject or the topic and is based on the logical and the wild card after each search word. It is a filtered search side, a search agent category based approach and recently switched to 3D search Google technology. हाँ जी बेटा, याहू है जो उसकी फुल फॉर्म क्या है? येट अनदर हेरारिकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल। कौन इसका ऑनर है बेटा? याहू। याहू ने इस सर्च इंजन को बनाया था 2015 फरवरी में। ये सबसे लार्जेस्ट सर्च इंजन था इन यूएस। इसे लॉन्च कब किया गया था? जनवरी 1996 में। इसमें जो डायरेक्टरी होती है वो सब्जेक्ट इंडेक्स होती है। इसमें कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ बेटा? एंड ऑपरेटर। तो ये फिल्टर्ड है। जो भी आप इसमें नॉलेज लोगी वो जो भी आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हो बेटा उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। जो भी आप सर्च कर रहे हो वो कैटेगरी बेस्ड अप्रोच है। उससे जो भी आप इंफॉर्मेशन आप निकालना चाहते हो उसे कैटेगरीज में डिवाइड किया होता है, जिससे आपको के रीड करना इजी रहता है। अभी अभी रिसेंटली इसको 3D सर्च गूगल टेक्नोलॉजी में स्विच किया गया है। ओके बेटा? यस मैम। यादविंदर, सर्च इंजन क्या होते हैं? पता नहीं। क्लास क्यों नहीं लगाते सर्च बेटा? इंजन में मैम कल नहीं लगाई जी, कल काम मुझे देख नाम रहे। बताओ बेटा, सर्च इंजन क्या होते हैं? हमने तो रीडिंग की हुई है। यस मैम। बताओ बेटा सर्च इंजन क्या होते हैं? जिसमें मैम हम
ਨੈਟ पे ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਯਾਹੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਗੂगल याहू यस बेटा सर्च इंजन होते हैं जो वो एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप अपनी फाइल्स को इंटरनेट के ऊपर लोकेट कर सकते हो। जैसे बेटा आप सर्च करना चाहते हो, आप क्या करोगे, गूगल पे जाकर उसे फिल कर दोगे ना, सर्च बॉक्स में जाके सर्च बॉक्स में लिख दोगे Yes, ना बेटा ma'am. अपना टॉपिक जो भी आप फाइंड करना चाहते हो, तो उसके रिलेटेड Yes, आपको सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी वेब पेज के ऊपर। Yes, समझ ma'am. आया? Yes, यस ma'am. मैम। हाँ जी बेटा। तो नेक्स्ट है रेडिफ। रेडिफ रीड करो हरमन। मैम मेरा गला खराब है, किसी और तो करवा लो। सिमरन Yes, ma'am. रीड करो बेटा रेडिफ। Reddit search engine is one of the leading internet portals in India. Its headquarters are in Mumbai, New Delhi, and New York. It was founded in the year 1996. It maintains a dictionary and is in autonomous search technology. It is the only web appears in the first 100 websites. It's one of the best search tools in the world. It's designed to meet the needs of Indians worldwide, yet it is balanced in such as way that it does not compromise on accuracy for और नॉन इंडियन टॉपिक्स। रेडिफ क्या है बेटा? एक सर्च इंजन है जो इंटरनेट पोर्टल पे इंडिया के आपको मिलेगा। इसके हेडक्वार्टर मुंबई, न्यू दिल्ली एंड न्यूयॉर्क में है। ये कब बना था? 1996 में। इसमें बेटा कैटेगोरिकली आपको जो डेटा है वो मिलेगा। ये एक ओनली ऐसी वेबसाइट है जो टॉप 100 वेबसाइट में डिस्प्ले की जाती है। तो बेटा ये सबसे बेस्ट सर्च टूल है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये इंडियंस की नीड्स को फुलफिल करता है। जो भी आप सर्च करना चाहते हो उस आपकी वो जो नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करता है ये। तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करता बेटा। जो भी आपको सर्च करना है आप सिंपली कर सकते हो। ओके Okay, ma'am. रेडिट के बाद नेक्स्ट पेज पे मूव होते हैं। लाइकोस। नमन Yes, ma'am. रीड इट। मैम करते हैं। Lycos. It is the oldest search engine. It is big, thorough, and comprehensive. It was originally developed in July 1994. It is gradually becoming more like Yahoo, acting as a web directory as well as a search engine. It used logical operation or an customized search. हाँ जी बेटा। तो ये सबसे ओल्ड सर्च इंजन है जो सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। कंप्रहेंसिव मींस बेटा सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है ये। ठीक है। तो ये जुलाई 1994 में इसे डिस्कवर किया गया था। जैसे बाकी है ना याहू है, तो वैसे ही ये मोस्ट पॉपुलर हो गया था। इसमें और लॉजिकल ऑपरेशन को यूज किया जाता है सर्च करने के लिए, जो हमने कल रीड की थी। ठीक है। उसके बाद है बेटा इंडिया टाइम्स। इंडिया टाइम्स में क्या है रीड करो। नमन आप ही कर दो बेटा। India Times. It is called an Indian search engine. It is powered by Google. It has divided search into the web news, Indian directory, and India Times channels. It does not sports or operators and wildcard entries, but sports logical and based 3D keyword search plus smart search by Autonomy, a software. Web
directories that are India specific are also included. बेटा ये क्या है, एक इंडियन सर्च इंजन है जिसे गूगल ने बनाया था, ठीक है। इसको डिवाइड किया गया है सर्च को इन द वेब, न्यूज एंड इंडियन डायरेक्टरी एंड लास्ट में इंडिया टाइम चैनल, इसमें डिवाइड किया गया है इसे। तो ये और को और बाइल एंट्री को, ये सारे ऑपरेटर्स को ये सपोर्ट नहीं करता। ये कौन चलाता है, सिर्फ एंड वाला लॉजिकल है जो इसे ही ये सपोर्ट करता है। 3D कीवर्ड इसमें यूज किए जाते हैं बेटा। 3D कीवर्ड के ऊपर ये बेस्ड है, तो ये सबसे ज्यादा इंडिया में यूज होने वाला इंडिया टाइम्स सर्च इंजन है। ओके Okay, ma'am. अब इतने चैप्टर में किसी को कोई प्रॉब्लम? जो बच्चे कल नहीं आए थे उन्होंने रीडिंग की थी? हरमन, यादविंदर, सिमरनजीत? मैम कल की कराई थी, ये नहीं पता लग गया जी कल की कराई थी। बेटा इंटरनेट सर्च चैप्टर नंबर 5 हमने कल रीड किया था। पहले हमने देखा था इंटरनेट क्या है। इंटरनेट क्या है नमन? Yes, ma'am. बताओ। इंटरनेट जिसमें मैम हम कुछ भी नेट पे सर्च, जिमें ਆਪਾਂ कोई टॉपिक ले लेना में हम सर्च कर सकते हैं, वो अपने डिटेल में निकल आएगा। इंटरनेट पूछा मैंने, आप सर्च इंजन बता रहे हो। नेट इंटरनेट क्या है बेटा? कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स है जिसके थ्रू आपके कंप्यूटर्स एक दूसरे कंप्यूटर के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है। ओके मैम। ऊपर बेटा मिलियन बिलियंस ऑफ वेब पेजेस क्रिएट किए हुए हैं। जब आप कोई भी सर्च करते हो तो वेब पेज ओपन होता है जिसमें ब्लू कलर के लिंक नहीं होते। जब आप सर्च करते हो कैसा डिस्प्ले होता है आपको? जैसे इसने इंडिया गेट पे इंडिया के ऊपर सर्च करके बताया हुआ है, ये कल यस हमने मैम। रीड किया था। जैसे उसने सर्च बॉक्स में लिख दिया इंडिया दिल्ली, दिल्ली के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी उसने शो कर दी। खुशप्रीत? खुशप्रीत तो चली गई मैम, वो तो भाग गई। बेटा जितने भी ये ओपन हो रहे हैं इंफॉर्मेशन, ये सारी ब्लू कलर में होती है ना जब आप सर्च करते हो। यस मैम। यस जो इसके हेडिंग होती है ये वेब पेज, जब आप इस पे क्लिक करते हो तो न्यू वेब पेज ओपन होता है। जब आप दिल्ली गवर्नमेंट पोर्टल होम पे क्लिक करोगे तो एक न्यू वेब पेज ओपन हो जाएगा जिसके ऊपर इसके रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहेगी। जब आप बेटा सर्च कर रहे होते हो तो आपने जब यहाँ पे दिल्ली को सर्च किया, दिल्ली के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो एक पेज पे ओपन हो गई। जब आप एक सिंपल एक टॉपिक को देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे देखा दिल्ली गवर्नमेंट पोर्टल होम, इसके नीचे 2-3 लाइनें लिखी आ रही है ना। यस मैम। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन को मिनिमाइज कर देता है। थोड़ा सा आप यहाँ पे पढ़ के इसको देख सकते हो कि मेरे को अब जब मैं इस वाले वेब पेज को ओपन करूंगा तो मेरे को क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। 2-3 लाइनें इसके नीचे दी होती हैं, आप रीड कर सकते हो उसे। समझ आ रहा है? यस मैम। ऐसे बेटा हम सर्च करते हैं। अगर आप सर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च करना है सानिया मिर्जा, आप लिख रहे हो वहां पे सानिया, तो वो सानिया कोई भी सानिया हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो सानिया मिर्जा के बारे में ही आपको इन्फॉर्मेशन दे। तो आपने यहाँ पे रूल फॉलो नहीं किया, आपने जो आपको नॉलेज जिसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपने उसे पूरा नहीं लिखा, कुछ अक्षर वहां से मिसप्लेस कर दिया आपने, कुछ भूल गए आप लिखना। तो जो आप लिख रहे थे वो पूरा नहीं लिखा, तो आपको सानिया मिर्जा के बारे में नॉलेज मिलेगी नमन? नो मैम। तो वो कुछ और ही निकल आएगा ना, कुछ और ही सर्च कर देगा वो। ठीक है यादविंदर, समझ आया? हाँ जी मैम। ऐसे ही हमने थोड़ा थोड़ा गूगल के बारे में रीडिंग की थी। इसमें कुछ ऑपरेटर्स यूज होते हैं बेटा। अगर आप एंड ऑपरेटर लगाते हो, जैसे इसने एग्जांपल में बताया हुआ है, अगर आप सर्च कर रहे हो
बिंड एंड फायर। तो वो बिंड के साथ साथ पैरेलली फायर के बारे में भी आपको जितनी इंफॉर्मेशन आप सर्च करना चाहते हो उतनी इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा डेस्कटॉप के ऊपर, अगर आप एंड ऑपरेटर को यूज कर रहे हो। समझ आ रहा है? यस मैम। कि मैम समझ नहीं लगी। बेटा अगर आप एंड ऑपरेटर एक बुलियन ऑपरेटर है, अगर आप एंड को यूज करते हो, सर्च कर रहे हो आप एंड लगाकर, बिंड एंड फायर, बिंड एंड फायर दोनों के बारे में वो आपको नॉलेज इंफॉर्मेशन दे देगा। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। बिंड के पैरेलली फायर की नॉलेज भी आपको मिल जाएगी बेटा। उसके बाद और ऑपरेटर था, तो अगर आप बिंड और फायर लिख रहे हो तो इसमें क्या होगा, आपको सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। एक टॉपिक के ऊपर आप सर्च करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन रिजल्ट आपको दिखाई देगा वो एक टॉपिक के ऊपर में देगा। ठीक है, बिंड और फायर लिखते हो अगर आप। ठीक है, नोट में क्या था नमन? मैम यस। नोट के ऊपर क्या था? नोट नोट फायर फायर अगर आप बेटा कोई डबल मीनिंग सर्च कर रहे हो, डबल। ठीक है, आप डैश लगा दोगे, बिंड एंड बिंड नॉट फायर आप सिंबल लगा देते हो नॉट का। चाहे तो आप सिंपल नॉट लिख सकते हो, चाहे आप नॉट का सिंबल जो डैश करके है नहीं है लगाया उसने बिंड एंड फायर के बीच में। यस मैम। ठीक है, तो एक पैरेलली डबल मीनिंग सर्च कर रहे हो आप। ठीक है, ओके मैम। उसके बाद हम फ्रेजेस पढ़ रहे थे। फ्रेजेस में क्या होता है यादविंदर? की हुंदा जी? जैसा पूरा सेंटेंस आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे उसने एक एग्जांपल दी हुई है, पद्मश्री अवार्ड विनर्स 2014। अगर आप 2014 के विनर निकालना चाहते हो तो आपको पद्मश्री विनर्स देखने हैं आपने, तो आप ये पूरी लाइन लिखोगे ना। आहो। हाँ ठीक है जी, भी सारा लिख के कढ़ना पऊगा भी, ऐ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ हाँ, तो ਬਿੰਦੂ ਕੱਢਣੇ ਨੇ जितना ਆਪਾਂ ने। बेटा पूरा फ्रेज, जितना पूरा बात, पूरा सेंटेंस आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है अगर आप कुछ नहीं लिखते तो वो कुछ और ही बता देगा, ठीक है। तो सही इंफॉर्मेशन आप नहीं कनेक्ट कर सकते। ओके मैम। उसके बाद हमारा टॉपिक था सर्च इंजन, जो आज हमने रीड किए हैं। ठीक है, ये समझ आ गए? यस मैम। यस मैम। उसके बाद बेटा आपका टॉपिक है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है? ई मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स के बीच में हम क्या करते हैं बेटा, अगर आपने कोई सामान या कोई वस्तु को खरीदना है थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर, जैसे आप OLX में से खरीदते हो ना, यस मैम। से खरीदते हो है ना, वो सारा ई कॉमर्स होता है। आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, ऑनलाइन पेमेंट करते हो, आपको जो चीज मिलती है वो, उसके लिए आपको पेमेंट तो करनी पड़ती है। जो पेमेंट आप करते हो वो थ्रू इंटरनेट करते हो। इंटरनेट के थ्रू आप फ्लिपकार्ट को डाउनलोड किया, फिर देखा कि ये चीज लेनी है मैंने, उसकी कॉस्ट देखते हो, फिर उसे ऑर्डर कर देते हो। जो पेमेंट होती है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप करते हो ना, ऑनलाइन पेमेंट यस होती है। अब तो गूगल पे से भी कर लेते हो है ना। तो बेटा वो यस सारा मैम। ई कॉमर्स होता है कि आपने कोई चीज खरीदनी है या कोई चीज बेचनी है थ्रू इंटरनेट। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, आपने कोई गुड्स एंड सर्विस को ऑर्डर किया ऑनलाइन, आपको उसकी पेमेंट करी और आपको डिलीवरी हुई। ठीक है, ओके मैम। रीड करो बेटा आप, यादविंदर ई कॉमर्स रीड करो। मैम किसी तो करा लो जी ना, तो इन्ने तो करो जवाब बेटा, आप ही करो। सिमरन
अपने करी तू कोई है ना जो करा रही है। सिमरन चलो रीड करो बेटा ई-कॉमर्स। As the internet makes way for new business transaction via its complex telecommunication network, it is difficult to provide a single all-encompassing definition of e-commerce. It means different to different people. A broad definition of e-commerce is the marketing, promoting, buying, selling of goods electronically, particularly via with the internet. A narrow definition is the trading of goods and service in which the final order is placed over the internet. In fact, e-commerce is a subset of e-business. इंटरनेट के थ्रू अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, ठीक है, उसके थ्रू बेटा अगर आप ई कॉमर्स की डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग, अब अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, कोई गुड्स, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकली है चाहे बाय इंटरनेट, वो होता है ई कॉमर्स। अगर आप कोई चीज की मार्केट कर रहे हो, जहाँ प्रमोट कर रहे हो, चाहे खरीद रहे हो, चाहे बेच रहे हो इलेक्ट्रॉनिकली, चाहे इंटरनेट के थ्रू, उसे बोलते हैं ई कॉमर्स। एक और ई कॉमर्स की डेफिनेशन क्या है? द ट्रेंडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन विच द फाइनल ऑर्डर इज प्लेस्ड ओवर द इंटरनेट। आपने कोई गुड्स और सर्विस को ऑर्डर किया थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। ओके मैम। उसके बाद बेटा उसकी टाइप्स हैं, सिमरन रीड करो। Type of e-commerce, it consider the various forms of internet commerce embodied in order to understand the implications for taxation. E-commerce can be categorized in 4 ways: business to business, business to consumer, consumer to business, consumer to consumer. हाँ जी बेटा, तो ई कॉमर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट वन है बिजनेस टू कस्टमर, जिसे B2C बोलते हैं। उसके बाद फर्स्ट वन है बिजनेस टू बिजनेस, जिसे B2B बोलते हैं, देन B2C, देन C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, देन C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल्स के साथ मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले है बेटा B2B, जिसके वो ई कॉमर्स जिसमें एक बंदा, ठीक है, दूसरे बंदे को कोई सामान ऑनलाइन बेच रहा है। कोई चीज आप ऑनलाइन बेच रहे हो, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को, एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कोई चीज सेल कर रहा है और दूसरा खरीद रहा है, ठीक है। ठीक है बेटा, समझ आया? यस मैम। फॉर एग्जाम्पल बेटा, क्या आपने कोई एक बिजनेसमैन है, उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब उसने सेल करना है दूसरे बिजनेसमैन को, ठीक है। तो वो ऑनलाइन एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सॉफ्टवेयर बेच रहा है, दूसरा खरीद रहा है। ये होता है बेटा B2B कॉमर्स, ओके। ओके मैम। उसके बाद है बेटा B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर में होता है बेटा, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, आप कोई चीज सेल कर रहे हो थ्रू इंटरनेट किसी बंदे को, ठीक है, किसी कंज्यूमर को, किसी यूजर को, किसी बंदे को, ठीक है। इसकी एग्जांपल है बेटा, जब आपने कोई वॉच, कोई फोन, कोई आईफोन ऑर्डर किया, किससे ऑर्डर करोगे? अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से ना। यस मैम। अब देखो अमेजोन है जो, फ्लिपकार्ट है जो, उनका बिजनेस है, ठीक है। खरीद आप रहे हो, कंज्यूमर आप हो, ठीक है। आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया है और आपको डिलीवरी हुई है, तो वो होता है बिजनेस टू कौन सा बेटा? कंज्यूमर। हाँ जी बेटा, बिजनेस टू कंज्यूमर।
उसके बाद है बेटा C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर कौन सा होता है बेटा? यूजर, आप कंज्यूमर्स हो। बिजनेस होता है कोई व्यापार, ठीक है। ओके मैम। अगर कोई यूजर किसी व्यापारी को, किसी बिजनेसमैन को कोई चीज बेच रहा है तो वो होता है C2B, ठीक है। जैसे आपको फोटोग्राफी आती है, ठीक है, आपने इस चीज की एडवर्टाइजमेंट दे दी कि मेरे को फोटोग्राफी आती है, किसी ने अपनी ब्याह शादी में फोटो करवानी है तो मेरे से कांटेक्ट कर ले। आपने इतना बता दिया कि मेरा इतनी मैं कॉस्ट लेता हूं फोटोज की, तो कोई बिजनेसमैन आपसे कांटेक्ट करेगा कि भाई मेरी मेरी शादी है ना। कंज्यूमर कौन हो गया? आप थे, फोटोग्राफी मैन था, बिजनेसमैन कौन सा हो गया? जिसकी शादी है ना। यादविंदर ऐसी हुई यस ना? यस मैम। हाँ जी बेटा, आपने ऐड दे दिया, ठीक है। अगर किसी ने मेरे से कांटेक्ट करना है, मेरे से फोटो करवानी है तो मेरे से कांटेक्ट कर ले, तो कोई बिजनेसमैन आपसे कांटेक्ट कर लेगा, तो वो होता है C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस। समझ आया? यस मैम। और लास्ट वन है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। अगर आपकी क्लास के बच्चे ने, किसी कंज्यूमर ने किसी दूसरे कंज्यूमर को कोई चीज थ्रू इंटरनेट बेचनी है तो वो होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। आपके पास कोई पुराना मोबाइल था, जो आपके पास कोई पुरानी कार थी, आपने पहले से यूज किया अच्छे से, फिर आप बेच रहे हो किसी को, तो वो होता है बेटा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। ओके मैम। समझ आया? या यस रिपीट मैम। करूं एक बार? मैम आगे समझे। रिपीट करने की जरूरत है बेटा। समझ आया सभी को? यादविंदर वो लीव कर गया। सिमरन, हरमन, आ गया मैम, समझे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है रिपीट करने की, मैम। ठीक है। फिर मैं कल सुनूंगी। ओके ओके मैम। मैम। हाँ जी बेटा, तो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का ई बिजनेस, ठीक है। रीड करो। कौन ओके। रीड करेगा? सिमरन, आप ही करो। Business refers to all aspects of a business where technology is important. This may include knowledge management, design and manufacturing, R&D, procurement, finance, project planning, human resource planning, and the relate. This e-commerce is that part of e-commerce, e-business that is relates to sale and marketing. That is e-commerce is part of the all in compound world of e-business. E-business is a wider concept that is all aspect of the all of use information technology business. It includes not only buying but also servicing customer and collaborating with business partner and often involves integration across business process communication within the organization. हाँ जी बेटा, तो ई बिजनेस होता है बेटा, कोई कंपनी होती है जो कि थ्रू इंटरनेट ट्रांजैक्शंस करती है, ठीक है। आपने कोई चीज खरीदनी है, कोई चीज बेचनी है, तो उसे ई बिजनेस मैनेज करता है कि कैसे आप उसकी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो ई बिजनेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हिसाब से बेटा कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, थ्रू अ नेटवर्क जो अपना काम है वो करती हैं, अपना कारोबार है जो अपना काम करती हैं थ्रू अ इंटरनेट। उसके बीच में बेटा कोई और बंदा नहीं होता, वो थ्रू अ इंटरनेट ही काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता कोई चीज को खरीदने वाला, तो होता है कि किसी के थ्रू हम चीज खरीदते हैं। हम बोलते हैं ना किसी को, भाई मेरे को ये चीज दिलवा दो, किसी को बोलते हैं ना, तो वो बीच यस बीच वाला जो होता है वो भी कमीशन लेता है हमसे। तो इसमें आप थ्रू इंटरनेट ही जो ट्रांजेक्शन करनी है, थ्रू इंटरनेट ही आप कोई चीज खरीद रहे हो, किसी की हेल्प नहीं लोगे,
ठीक है। ओके मैम। तो इस प्रोसेस में प्रोडक्शन आ जाती है, कस्टमर आ जाते हैं, मैनेजमेंट आ जाती है, जो कि बिजनेस प्रोसेस के ऊपर में फोकस करती है। इसमें बेटा हम सिर्फ चीजों को खरीदते बेचते ही नहीं है, आपको कस्टमर के साथ कोलैबोरेशंस करनी होती है, अपने बिजनेस पार्टनर को भी साथ में देखना होता है। ठीक है, आप सिर्फ अपना फायदा ही नहीं देखोगे, अपनी कंपनी को भी देखोगे, कस्टमर्स को भी देखोगे, आपके बिजनेस पार्टनर है जो उनका भी ध्यान रखोगे। समझ आया? यस मैम। ठीक है। सर्च इंजन क्वेश्चन आ गया बेटा। सर्च इंजन क्या होता है, इसकी एग्जांपल्स, उसके बाद सर्च इंजन की क्या नीड है, 3 बुलियन ऑपरेटर्स हैं उसके बारे में लिखना है। 4th क्वेश्चन में आपको ई कॉमर्स बताना है क्या है। उसके बाद आपको उसकी टाइप्स बतानी है कि कौन कौन सी टाइप्स हैं ई कॉमर्स की। आफ्टर दैट आपको बताना है बेटा फ्रेज क्या होता है, क्या कैसे हम फ्रेज सर्च करते हैं। ठीक है, फ्रेज सर्च में क्या था कि आपको एज इट इज फ्रेज को लिखना पड़ेगा अगर आप करेक्ट इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहते हो तो। ठीक है, कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन? यस मैम। ब्लैंक्स बताओ। When a request is sent from the browser, it is dash that retrieve the information and provides it back to the browser. किसकी थ्रू हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करते हैं जब आप कोई रिक्वेस्ट ब्राउजर को सेंड करते हो, किसके थ्रू करते हैं हम रिट्रीव इंफॉर्मेशन? फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, सर्च इंजन। यस मैम। यस, और सेकंड है बेटा अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। इंटरनेट। B2B is called business to बिजनेस। yes. There are dash type of search engine. कितने टाइप के सर्च इंजन थे? मैम 3। केड़े केड़े? प्राइमरी, Yes. वेब, वेब ते मेटा सर्च इंजन। वेब डायरेक्टरी, मेटा सर्च इंजन। ठीक है, उसके बाद ओके मैम। डैश इज द सबसेट ऑफ ई बिजनेस। क्या है? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स। देखो लिखा हुआ है। ठीक है, यस मैम। ओके मैम। आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है। ठीक है, आपको बेटा इसके क्वेश्चन आंसर नोटबुक पे नोट करने हैं, अगर आपने ऑलरेडी कर रखे हैं तो इट्स ओके। ठीक है, मैम उन्होंने जे कले डेफिनेशंस लिखी हुई ने, ये ब्लैंक्स आप बुक पे ही लिख लेना ना। ओके मैम। ठीक है, अब बेटा आपको इस वाले चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई टॉपिक ना समझ आया हो, मेरे को अभी क्वेश्चन कर सकते हो आप। बताएं बेटा। मैम समझ आ गया। ओके बेटा, ठीक है।